Hey everyone, my name is Muskan and I welcome you all on my channel. So today we will start with our next topic, that is various aspects of growth and development. I hope you have watched my previous video, that is part 1 of unit 1. If you haven't watched my previous video, do check it out. Link is in the description box. So let's start with our topic. First of all, tell me videos कैसी लग रही हैं और मेरे notes कैसे लग रहे हैं. Do tell me in comment section. So let's start. So our next topic is various aspects of growth and development. Various aspects. सबसे पहला है हमारा physical aspect. Physical development. Physical development क्या है? It is a process that starts in human infancy and continues till adolescence. ये कैसा process है जो human infancy period से start होता है और एडोलेसेंस पीरियड तक चलता है. फिजिकल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स कंट्रोल ओवर द बॉडी एंड मसल्स. फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, हमारे बॉडी पे कंट्रोल आना शुरू हो जाता है और हमारी मसल्स जो हैं वो बिल्डअप होने लग जाती हैं. नेक्स्ट है हमारे पास मोटर डेवलपमेंट. मोटर डेवलपमेंट क्या होती है? इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड्स बोन, मसल्स एंड एबिलिटी टू मूव. ये क्या बताता है कि इस टाइम पे क्या होती है, चाइल्ड की बोन्स और जो मसल्स हैं वो डेवलप होती हैं और जो हम मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. मोटर डेवलपमेंट में क्या होती हैं, दो तरह की होती है डेवलपमेंट, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट. ग्रोस मोटर डेवलपमेंट क्या होती हैं? इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स इन चाइल्ड बॉडी. ये किस लिए हेल्पफुल होती हैं? लार्ज मसल्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती हैं. दीज मसल्स अलाउ अस टू सिट, स्टैंड, वॉक, रन. ये किस लिए हेल्पफुल होती हैं? बैठने के लिए, खड़े होने के लिए, भागने के लिए, चलने के लिए. ये सब कौन सी मसल्स यूज होती हैं? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट. कौन सी मसल्स यूज होती हैं? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट. नेक्स्ट है फाइन मोटर डेवलपमेंट. फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या है? इट इन्वॉल्व्स द स्मॉल मसल्स ऑफ द बॉडी, स्पेशली इन द हैंड्स. ये किस लिए हेल्प करती है? स्मॉल मसल्स को डेवलप करने के लिए. जैसे कि हमारी हैंड्स में जो मसल होती हैं उसकी मूवमेंट में हेल्प करती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट. मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है? इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल पावर लाइक पावर और रीजनिंग, थिंकिंग, इमेजिनेशन, कॉन्सेंट्रेशन, क्रिएटिविटी, सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन एंड जनरलाइजेशन एक्सेट्रा. तो मेंटल डेवलपमेंट क्या होती है? इसमें क्या इंक्लूड होती है? जो हमारी रीजनिंग पावर होती है, हमारी थिंकिंग एबिलिटीज़, जो हमारी इमेजिनेशन करने की पावर है, हमारी कंसंट्रेशन करने की पावर है, तो उसमें जो कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? हमारी मेंटल डेवलपमेंट हो रही है. ठीक है. इसके बाद आता है हमारे पास सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट क्या है? इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन द सोसाइटी. सोसाइटी में हमारा बिहेवियर कैसा है, उसमें कौन हेल्प करता है? सोशल डेवलपमेंट होती है. इसका क्या मतलब है? सोशल डेवलपमेंट का मतलब है हमारी सोसाइटी में हम अपने बिहेवियर को कैसे डेवलप कर रखें. सोशल डेवलपमेंट क्या है? इट इज़ अ डेवलपमेंट. ये किस चीज़ की डेवलपमेंट है? इंडिविजुअल की बिहेवियर की डेवलपमेंट है सोसाइटी में, कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, किससे बात कैसे कर रहे हैं, किसी के साथ हमारी कैसी फ्रेंडशिप है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट हमारे पास मॉरल डेवलपमेंट. मॉरल डेवलपमेंट क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस through which children develop proper attitudes and behavior towards other people in the society. Moral development क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें चिल्ड्रन बच्चों में क्या डेवलपमेंट होती है? उनके एटीट्यूड्स की, बिहेवियर की, कि उनके बिहेवियर में उनका बिहेवियर कैसा है सोसाइटी के लोगों के साथ, तो वो क्या है? मॉरल डेवलपमेंट है. अगर हम कहेंगे कि ये तो बहुत गंदा बोलता है, तो ये क्या है? इसका बिहेवियर दूसरों के साथ बहुत बेकार है. तो उस मॉरल डेवलपमेंट क्या है? ये मॉरल डेवलपमेंट में क्या होता है? बच्चों का व्यवहार सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ कैसा है. ठीक
ठीक है। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होती है, चाइल्ड में एबिलिटी आती है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की। जैसे कि अगर कोई किसी छोटे बच्चे को डांट रहा है, बहुत छोटे बच्चे को, तो वो क्या करता है, वो साथ के साथ रोना शुरू कर देता है। लेकिन अगर किसी बड़े को कोई डांटता है तो वो क्या होते हैं, उसके इमोशंस क्या होते हैं, वो कंट्रोल करके रखता है। ऐसा नहीं है कि वो साथ के साथ रोने लग जाए। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जल्दी रोने लग जाते हैं एज कम्पेयर टू बड़ों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, इट इंक्लूड्स लर्निंग ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में के लिए लैंग्वेज को लर्न करना, वो कौन सी डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जनरल प्रिंसिपल्स हैं कौन कौन से, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी क्या है, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट कंटिन्यूस फ्रॉम कंसेप्शन अंटिल द मेच्योरिटी, इट टेक प्लेस एट स्लो और रैपिड रेट, इट हैपन्स इन रेगुलर बेसिस। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी क्या कहती है कि जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो बर्थ से लेकर मेच्योरिटी तक चलती जाती है हमारी डेवलपमेंट, और ये एक स्लो प्रोसेस है। डेवलपमेंट एक स्लो प्रोसेस है। ऐसा तो नहीं है कि मैं स्पीकिंग स्किल्स एक ही दिन में सीख जाऊंगी, या फिर किसी के कोई और भी स्किल है, अलग अलग स्किल्स होती हैं, राइटिंग स्किल्स होती हैं, वो भी मैं एक दिन से सीख जाऊंगी। विद प्रैक्टिस वी कैन लर्न दिस। लेकिन इसीलिए कहा है कि ये जो डेवलपमेंट है ये एक स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की रेट है वो यूनिफॉर्म नहीं है। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म एट ऑल टाइम, इट proceeds more rapidly in the early years of life but slows down later stage। जो ग्रोथ की रेट है और डेवलपमेंट की है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे अंदर डेवलपमेंट हो रही है या हमारे अंदर ग्रोथ हो रही है तो वो लगातार होती ही चली जाएगी। जैसे अगर मैं छोटी हूँ तो छोटे से लेकर एंड तक मेरी एक जैसी ही डेवलपमेंट की रेट रहेगी, नहीं, ये हमेशा यूनिफॉर्म रहती है। क्या होता है, कभी कभी हमारी डेवलपमेंट की रेट बहुत तेज होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा फेस आता है जिस टाइम पे मेरी डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो हो जाती है, लेकिन फिर से मैं उसके ऊपर वर्क करना शुरू करती हूँ अपनी डेवलपमेंट पे, तो फिर वो जो उसकी लाइफ है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो मतलब जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की रेट है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बॉयज एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट रेट। जो बॉयज और गर्ल्स में डेवलपमेंट रेट है वो डिफरेंट होता है, मतलब बॉयज बिल्कुल सेम नहीं होगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि गर्ल्स बहुत छोटी सी होती हैं, बॉयज़ बहुत लंबे लंबे होते हैं, और गर्ल्स में अलग डेवलपमेंट होती है, बॉयज़ में अलग डेवलपमेंट होती है। ऑर्गन्स की डेवलपमेंट और हमारी इंडिविजुअल डेवलपमेंट्स, ये सब क्या होती है, अलग अलग होती हैं गर्ल्स और बॉयज़ में। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न मतलब डेवलपमेंट अकर्स इन ऑर्डरली मैनर। जो डेवलपमेंट है वो ऑर्डर मैनर में चलता है। जैसे कि सबसे पहले क्या होगा, जो छोटा बच्चा है वो बैठना सीखेगा विद सपोर्ट, और फिर उसके बाद विदाउट सपोर्ट वो बैठना सीख जाएगा। मतलब पहले क्या करते हैं, जो छोटा बच्चा होता है अगर हम उसे बिठाते हैं तो क्या करते हैं, पीछे सपोर्ट दे देते हैं उसे ताकि वो आराम से बैठ सके, मतलब वो बैठना सीख सके। लेकिन टाइम टू टाइम जैसे जैसे उसके अंदर डेवलपमेंट होती जाती है वैसे वैसे वो विदाउट सपोर्ट भी लर्न करना बैठना सीख जाता है। ऐसे कि खड़ा होना, पहले हम छोटे बच्चे को दीवार के सहारे मतलब वॉल के सहारे खड़ा करते हैं ताकि वो आराम से खड़ा हो सके। उसके बाद क्या होता है, वो बिना सपोर्ट के भी खड़ा हो जाता है। इसके बाद है हमारे पास डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक चलती है, मतलब जनरल एक्टिविटीज ऑलवेज प्रोसीड्स स्पेसिफिक एक्टिविटी। जनरल मतलब जैसे कि
अगर आपने इंग्लिश सीखनी है, फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता इंग्लिश के बारे में, तो सबसे पहले मुझे कोई इंग्लिश की बुक पढ़वाएंगे कि मुझे अल्फ़ाबेट सिखाएंगे? सबसे पहले तो मैं अल्फ़ाबेट सीखूंगी ना, तो छोटी क्लासेस में सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, फिर आपको उन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके वर्ड सिखाए जाते हैं, उन वर्ड्स का यूज़ करके सेंटेंसेस सिखाए जाते हैं, और उन सेंटेंसेस को पैराग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना है वो सिखाया जाता है, और उसके बाद हम बुक रीड कर पाते हैं। तो जो डेवलपमेंट है वो भी ऐसा ही है, जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब बिल्कुल छोटी से स्टार्ट होकर स्पेसिफिक तक चली जाती है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक और होल टू द पार्ट। ठीक है, ये तो अभी मैंने आपको समझाया दिया, सेम है ये बिल्कुल। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन मतलब दिस स्टेट्स दैट 3 types of development such that social, mental, emotional are interrelated, one can't exist without other। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो 3 तरह की होती है, सोशल, मेंटल और इमोशनल। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर सोशल डेवलपमेंट हुआ है लेकिन मेंटल डेवलपमेंट नहीं है, या मेरे अंदर इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है। तो क्या होता है, ये जो तीनों हैं वो एक साथ इंटर रिलेटेड है। ये अगर हमारे अंदर सोशल डेवलपमेंट हो रही है तो मेंटल डेवलपमेंट भी होगी और इमोशनल डेवलपमेंट भी साथ साथ ही होगी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। डेवलपमेंट क्या है? प्रिडिक्टेबल है, मतलब उसकी ऑब्जर्वेशन से और साइकोलॉजी से हम टेस्ट कर सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्लास में टीचर है सपोज, तो टीचर क्या करती है डेवलपमेंट चेक करने के लिए कि बच्चे में डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं। अगर मैं जो मैं सिखा रही हूँ बच्चे को समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं हम, उस टीचर क्या करती है, बच्चों को टेस्ट लेती है। टेस्ट लेकर उसे क्या पता लगता है कि बच्चों के अंदर डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो डेवलपमेंट को हम टेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शनल क्या है? The development of motor control is started from large and fundamental muscles to small tiny muscles। डेवलपमेंट क्या है? डायरेक्शन में होती है, मतलब पहले क्या होगी डेवलपमेंट, किस चीज़ की होगी? छोटी मसल्स की होगी, फिर बड़ी मसल्स की होगी। फॉर एग्जांपल, पहले हम छोटे बच्चों को कैसे सिखाते हैं? पहले हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बच्चों को पकड़ाते हैं कि वो उनको पकड़ना सीखो। उसके बाद बच्चे थोड़े और बड़ा ऑब्जेक्ट पकड़ना सीख जाते हैं। और जैसे हम बड़े हैं, तो हम बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बड़े भारी भारी ऑब्जेक्ट्स को भी उठा सकते हैं। तो हमारी मसल्स की भी ऐसे ही डेवलपमेंट होती है। ये नहीं कि अगर छोटे बच्चों को हाथ बहुत छोटा सा होता है और उनको अगर हम इतना लार्ज बॉक्स पकड़ा देंगे, क्या उनसे पकड़ा जाएगा? नहीं पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है? डेवलपमेंट डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो हमें हेरिडिटी से भी मिलता है। जैसे कि अगर मेरे पापा मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है तो मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, तो वो की है हेरिडिटी है। और कुछ इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, जैसे कि मेरे इन्वायरमेंट में सारे टीचर्स हैं तो ऑब्वियस है कि मैं भी टीचर ही बनूंगी। तो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों जॉइंट प्रोडक्ट है, दोनों का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट में। ठीक है, या फिर किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट इज अ स्पाइरल एंड नॉन लीनियर। डेवलपमेंट क्या है? स्पाइरल है और नॉन लीनियर है, मतलब द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड डज नॉट फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ, इट मूव्स लाइक अ स्पाइरल। वही बात है, डेवलपमेंट, जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में नहीं चलती, मतलब कि चली जा रही है, ये स्पाइरल होती है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, तो वो चलती रहती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।